अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि हिंदू कैसे खतरे में आ चुके हैं या आने वाले हैं। ये जो अपने देश में बातें होती है ना, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, भारत के बाहर जो हिंदू रह रहे हैं ना, वो खतरे में आने वाले हैं अब, और वो आना शुरू हो चुके हैं अमेरिका में। तो ये जो फ्रिंज एलिमेंट है ना आज की तारीख में, मैं तो क्या हूं, हम लोग तो सोशल मीडिया पुराने चावल हैं, तो पुराने ऐसे फ्रिंज एलिमेंट बीच में से भी निकले थे जब फेसबुक था। उनका नाम उपदेश राणा था, दीपक शर्मा था, राजीव त्यागी था। अब एक नई उपज निकल के आई है, दक्ष और एक पिंकी चौधरी। मैं आप लोगों को गारंटी करता हूं एक बात की, इन लोगों की वजह से हिंदू इस्लामिक मुल्कों में और वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम में आने वाला है। क्योंकि ये जो करते हैं ना वीडियोस, ये सब जगह जा रहे हैं, चाहे हिंदी में बोलते हो, सब लोगों को समझ में आ रहा है। आज की तारीख में जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं ना, कोई भी दूसरा देश होता, चाहे वो इस्लामिक मुल्क ही को नहीं होता, चाहे वो ये अमेरिका होता, इन लोगों को वहां जाके दफन किया जाता। इन लोगों की 7 पुश्तों को याद रहता कि इन लोगों ने क्या हरकत करी थी। हिंदू वाकई में खतरे में, अब इनकी वजह से खतरे में। मुझे एक बात बताओ तुम लोग, ये पिंकी चौधरी और दक्ष जो भी हो तुम लोग लौंडे लपाटे, कि भाई जब प्रधानमंत्री साहब जब आते हैं यहाँ पे, विदेशों के दौरे करते हैं, तो एयरपोर्ट पे जो उन लोगों को मिलते हैं वो हिंदू ही तो हैं, और जिस मुल्क में वो रहते हैं वो माइनॉरिटी हैं। आज अमेरिका के अंदर जो भी हिंदू रह रहा है वो माइनॉरिटी है। कल तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की हरकतों की वजह से, जो तुम लोगों ने अभी क्रिश्चियंस के लिए किया था, अगर यहां पे हिंदुओं पे हमला हो गया, कुछ हो गया, तुम जिम्मेदार होंगे? बताओ, तुम लोग जिम्मेदारी लेते हो उस चीज की? तो हिंदू खतरे में है या नहीं है? ये तुम लोगों ने जो दुकानें चला रखी है ना, इनको बंद कर दो। बड़ी बड़ी योजनाएं चला रखी है प्रधानमंत्री साहब ने, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, कुछ उसमें अपना योगदान दो। बाकी तुम जैसे लोग जहां लॉ ऑफ द लैंड लागू होता ना, वहां पे तुम जैसे लोगों को कब का रफा दफा कर दिया था, तुम्हें समझ में भी नहीं आता। तुम लोग हथियार बांट रहे हो ओपनली, तलवारें बांट रहे हो जी, किताबें बांटो, खाना बांटो, कुछ ऐसा काम करो। वो तो तुम्हारा कभी नहीं दिखता, तुम लोग ये सब काम करते हो। तुम लोग वो जो युवा हैं उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उनके माँ बाप की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। और कौन से युवा तुम्हारे पास आते हैं? गरीब तबके का युवा, वो तुम्हारे पास आ रहा है। कोई अमीर तबके का युवा तो नहीं आता। जो तुम्हारे नेता है, जिनके पीछे तुम चलते हो, उनके बेटे को जरा ले जाओ उनके घर पे, बोले ये तलवार दे रहे हैं हम आपको आपकी सुरक्षा के लिए। जाओ ना किसी नेता के घर पे। तुम्हारे नेताओं के घर बच्चे जो हैं वो सारे के सारे तो बाहर पड़ रहे। तो वाकई तुम लोगों की वजह से हिंदू खतरे में आएगा। जैसे मैंने पहले कहा, सोशल मीडिया में हम पुराने चावल हैं, हम लोगों को तुम लोगों पे पूरी नजर है शुरू से। तुम्हारे जैसे पहले भी आए थे और कहां चले गए ये पता नहीं। नाम भी दिए मैंने, दीपक शर्मा, उपदेश राणा, राजीव त्यागी जैसे लोग, ठीक है, वो लोग भी आए थे, कुछ नहीं करे। और तुम लोग करोगे धर्म की रक्षा है, धर्म का पालन करो। धर्म की रक्षा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, श्री राम को तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे? 2% की औकात है तुम्हारी उनके सामने। सनातन के सामने तुम्हारी 2% की औकात है। सनातन का जितना नुकसान तुम लोग कर रहे हो ना आज की तारीख में, कोई नहीं कर रहा। ये हिंदुत्व की जो आज की तारीख में बात होती है, मिलिटेंसी, ये मैंने तो पहले नहीं सुना था। किसने सुना तेरा? बताइए, मेरे वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपने 2010 में, 12 में, 13 में कभी सुना था क्या? उससे पहले कभी सुना था क्या हिंदू मिलिटेंसी? ये इनकी वजह से हो रहा है। और मैं आज की तारीख में सबको बोल रहा हूं, वर्ल्ड वाइड जो हिंदू बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, आपके बच्चे अमेरिका में, वेस्ट में, लंदन में, मिडिल ईस्ट में आपके बच्चे भुगतेंगे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार, पिंकी चौधरी जैसे लोग, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इस्लामिक मुल्क दुबई में, वहां पे मंदिरों की जमीनें दी जा रही है। न्यू जर्सी में सबसे बड़ा मंदिर बना है बैप्स का। मेरे शहर के अंदर हनुमान मंदिर बना है। ये लोग तो कुछ नहीं बोल रहे। तुम लोग वहां पे मस्जिदों के सामने जाके मुजरे करते हो। ये तुम्हारा सनातन धर्म कहलाता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? है, तुम लोगों ने सनातन धर्म को इतना ज्यादा शॉर्ट चेंज कर दिया है, तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है। और एक बात याद रखना, जो तुम लोग कर रहे हो ना, सनातन धर्म में एक चीज होती है कर्म। तुम्हारे जो कर्म है ना, वो तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे, तुम्हारा परिवार भुगतेगा। किसी नेता का नहीं भुगतने वाला, कुछ नहीं होने वाला। उनके बच्चे सब यहां पढ़ रहे हैं अमेरिका, लंदन में या मिडिल ईस्ट में पैसा कमा रहे हैं वो लोग। तुम्हारे है ना, जिन्होंने एक बारी प्रधानमंत्री जी का रोल किया था। अभी जिसने अजीत डोवाल साहब का रोल किया, वो तो दुबई में बैठे हैं, दुबई में धंधा कर रहे हैं। 1500 करोड़ 2000 करोड़ का धंधा कर रहे हैं वो लोग तो। और तुम लोग वहां पे जाके तलवारें बांट रहे हो, गरीब बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हो। तो वाकई में हिंदू खतरे में इनकी वजह से। अगर अप्रवासी भारतीयों ने, एनआरआई ने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और नहीं लिखा आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इनको रोको, हम लोग खतरे में आ सकते हैं,
तो मैं आप जो कहो मैं हारने को तैयार हूं. विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स वी एज इंडियन हिंदूज विल बी इन डीप प्रॉब्लम इन वेस्ट एंड इन गल्फ कंट्रीज. 101%. एक बात बताओ यार तुम्हें, चलो अमेरिका की छोड़ दो, मिडिल ईस्ट में कौन सा हिंदू काम कर रहा है? बेचारा कारपेंटर है, प्लम्बर है, बेचारा गरीब तबके का आदमी, बेचारा बिहार यूपी का निकला हुआ वहां पे काम कर रहा है, वहां से पैसा भेजता है. कितना पैसा भेजता है तुम्हारे को पता है? मिडिल ईस्ट से कितना पैसा आता है इंडिया के अंदर? अमेरिका तो नंबर 2 है, मिडिल ईस्ट से सबसे ज्यादा पैसा आता है. तुम उसको मरवा दोगे? तुम उसको मरवा दोगे? वो बेचारा गरीब आदमी जो 6-6 महीने अपने घर नहीं जाता. कभी सोचो तुम लोग यार, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, जरा सोचो तुम लोग कर क्या रहे हो. तुम लोग को शर्म आनी चाहिए. तुम्हारी वजह से सनातन धर्म बर्बाद हुआ है और बर्बाद होने के कागार में है और बदनाम होने वाला है और बदनाम हो चुका है. ये मैं गारंटी कहता हूं तुम लोगों को. तुम लोग बाहर कहीं जाते नहीं हो, तुम लोग कभी अमेरिका आने की तुम्हारी औकात नहीं है. तुम दुबई जाओ, ऐसा करो, दुबई जाओ, वहां बड़े हिंदू है. दुबई में जाके तुम हरकतें जो करते हो ना दक्ष चौधरी, जो तुम ये हरकतें करते हो ना पिंकी चौधरी, वो तुम जाके दुबई में करो. दुबई में हिंदुओं के लिए उठाओ आवाज, जाओ, तुम्हारी औकात है तो तुम्हारे को पता लग जाएगा. बंद कर दो ये सब यार, बंद कर दो. बख्शो देश को, बख्शो धर्म को. समझ में आ गई ना? तुम लोगों में और तालिबानियों में मुझे तो कोई फर्क ही नहीं नजर आता. पाकिस्तान में भी यही हुआ था, जिया ने इसी तरह खड़े करे थे. ये तालिबान जिया के टाइम पर खड़ा हुआ है, जो आज तक पाकिस्तान उसकी जो जिया ने करा था उसका आज तक भुगत रहा है. टूट गया पूरा देश. तुम लोग किसी और से मत सीखो, अपने पड़ोसी तो सीखो, बांग्लादेश से सीखो. तुम लोग हिंदू खतरे में वहां पे तुम्हारी वजह से आया है बांग्लादेश में, क्योंकि तुम लोग माइनॉरिटी के साथ ये कर रहे हो. हम लोग सब यहां पे माइनॉरिटी हैं. क्रिश्चियन देश है ये, ठीक है, अमेरिका. हम लोग माइनॉरिटी हैं हिंदू. फिर कौन करेगा हमारी रक्षा? तू करेगा आके? तेरी औकात है रक्षा करने की? बातें कर रहे हैं, कोई बोलता नहीं इन लोगों को. ये पता नहीं शायद देश का नाम बर्बाद कर रहे हैं. मैं तो कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम बर्बाद हो रहा है इसमें. सबसे ज्यादा नुकसान जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी का कर रहे हैं ऑन वर्ल्ड लेवल, वो ये टुच्चे लोग हैं, 2 कौड़ी के लोग, जिसको किससे छूट दे रखी है, ऊपर वाले ले जाना है इस बात को. सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने करा है आज की तारीख में पूरी रेपुटेशन का. स्टॉप दिस नॉनसेंस यार, फॉर गॉड सेक. ओके.